कलीसिया आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो ये है कि बाइबल के अनुसार मनुष्य का क्या उद्देश्य है। किस उद्देश्य से परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है, आज हम परमेश्वर के वचनों से सीखते हैं। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकतें, आशीषें मसीह में दे चुके हैं। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हम सबके बीच में मौजूद है। कलीसिया सच में उसकी पवित्र हजूरी हमारे बीच में है। तो कलीसिया आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो ये है कि बाइबल के अनुसार मनुष्य का क्या उद्देश्य है। मनुष्य क्या किस उद्देश्य से परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है, आज हम परमेश्वर के वचनों से सीखते हैं। तो सबसे पहले परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मनुष्य को परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए बनाया है। सच में परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया है कि मनुष्य क्या करे, परमेश्वर की महिमा करे, है ना। जिस प्रकार हम परमेश्वर का वचन देखते हैं, यशाया 43:7 में लिखा है कि हर एक जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। तो परमेश्वर ने मनुष्य को किस कारण से बनाया है, क्या उद्देश्य है मनुष्य को बनाने का, मनुष्य का इस पृथ्वी पर उद्देश्य क्या है, वो है परमेश्वर की महिमा करना। परमेश्वर ने वचन में बताया कि हर एक जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा है। हर एक को परमेश्वर ने, मनुष्य को जो बनाया है, इसलिए बनाया है कि परमेश्वर की महिमा हो मनुष्य के जीवन से। मनुष्य के जीवन में ऐसे ऐसे परमेश्वर के काम हो कि जिससे परमेश्वर की क्या प्रकट हो, महिमा प्रकट हो, लोगों को पता चले कि सच में इनका बनाने वाला परमेश्वर कौन है। तो सच में हमें ये स्वीकार करना है, परमेश्वर की महिमा करना, ये स्वीकार करना है कि परमेश्वर कौन है। सच में हम अपने जीवनों से बताते हैं, परमेश्वर की महिमा करके ये बताते हैं कि हमारा परमेश्वर कौन है। वो सृष्टि का मालिक है, वो जगत का मालिक है, उसके अलावा कोई और दूसरा परमेश्वर नहीं है। जिस प्रकार हम परमेश्वर का वचन देखते हैं कलीसिया, भजन संहिता 100 का 100 का हम पढ़ते हैं 2 और 3। आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। हम क्या हैं? उसकी प्रजा हैं, है ना। और हम अपने जीवनों से बताते हैं कि यहोवा ही ऐसे परमेश्वर है और उसी ने क्या किया है? हम सबको बनाया है। हम सबका बनाने वाला कौन है? हमारा परमेश्वर। और उसने हमें इस उद्देश्य से बनाया है कि हम पर अपने जीवनों से परमेश्वर की क्या करें? ऐसे महिमा करें। हमारे जीवनों में से ऐसे ऐसे काम प्रकट हों, जैसे हम देखते हैं एलिया के जीवन से। जब एलिया ने क्या किया, अपने विश्वास के द्वारा परमेश्वर को प्रकट करके दिखाया। जब बाल के नबियों ने, एक साइड में बाल के नबी हैं, है ना, और एक साइड में अकेला एलिया है ना, और वो उन्होंने भी ऐसे बाल के नबियों को ऐसे पुकारा, है ना। और फिर उन्होंने क्या किया, ऐसे एलिया ने भी परमेश्वर को जब पुकारा तो पता चला कि सच्चा परमेश्वर कौन है ना। सच्चा परमेश्वर किसकी तरफ है? एलिया का ही परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। तो इसीलिए कलीसिया हमें परमेश्वर ने इसी उद्देश्य से बनाया है कि हम अपने विश्वास से, हम अपनी महिमा, अपने जीवन से उसकी महिमा को करें। हम अपने जीवन से दिखाएं कि वही हमारा सच्चा परमेश्वर है, उसके अलावा कोई और दूसरा परमेश्वर ऐसे नहीं है। जैसे यहाँ पर लिखा है, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया, हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। हम उसकी चराई की क्या हैं? ऐसे भेड़ें हैं। तो कलीसिया हम एक वचन और पढ़ते हैं, पहला शमूएल 12 का हम पढ़ते हैं कलीसिया।
12:24। तो यहाँ पर लिखा है, केवल इतना हो कि तुम लोग यहोवा का भय मानो और सच्चाई से अपने संपूर्ण मन के साथ उसकी उपासना करो, है ना। तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है तुम बस केवल इतना करो कि तुम लोग यहोवा का क्या मानो, ऐसे भय मानो और सच्चाई से अपने संपूर्ण मन के साथ उसकी उपासना करो, क्योंकि ये तो सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं ना। तो सच में हमारे जीवन में हमारे परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए। जैसे यहाँ पर ऐसे परमेश्वर का वचन बताता है कि किस प्रकार परमेश्वर इजराइलियों को, है ना, उनके जीवनों में परमेश्वर ने कैसे बड़े बड़े कामों को किया ना, कैसे कहाँ से निकाल करके लाया, कैसे गुलामी से, जो सालों से वहाँ पर गुलाम पड़े हुए थे, है ना, तो उनको कोई मार्ग नज़र नहीं आ रहा था, कैसे वो गुलामी से आज़ाद हों। तो सच में परमेश्वर ने कैसे उनके जीवनों में बड़े बड़े काम किए। तो परमेश्वर बता रहा है कि तुम बस इतना करो कि तुम लोग यहोवा का भय मानो और सच्चाई से अपने संपूर्ण मन के साथ उसकी उपासना करो, क्योंकि ये तो सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। सच में हमारे जीवन में भी हमारे परमेश्वर के बहुत सारे उपकार हैं। हमारे जीवनों से परमेश्वर कैसे कैसे हालातों से हमें परमेश्वर बचाता है, कैसे कैसे परेशानियों से परमेश्वर हमें बचाता है, हमें अपने हाथों में संभाल करके रखता है, अपनी सुरक्षा को देता है। सच में ये परमेश्वर की हमारे ऊपर दया है, हमारे ऊपर उपकार है हमारे परमेश्वर का। तो सच में आज हम जो वचन सीख रहे हैं कलीसिया की, जो मनुष्य है, मनुष्य का उद्देश्य केवल ये नहीं है कि अपने परिवार की को पालना पोसना, पैसा कमाना, बिजनेस करना, अपना जॉब करना, ये केवल मनुष्य का यही उद्देश्य नहीं है। मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया अपनी महिमा के उद्देश्य से, ताकि मनुष्य क्या करे, परमेश्वर की क्या करे, ऐसे महिमा करे। लेकिन मनुष्य क्या कर चुका, मनुष्य अपनी उद्देश्य को भूल चुका है। वो भूल चुका है कि परमेश्वर ने मुझे किस उद्देश्य से बनाया है ना, किस लिए परमेश्वर ने मुझे बनाया है। तो सच में हम अपने जिंदा परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और सच में आज से आप हम सबको क्या करना है, अपने उद्देश्य को याद करना है कि हमारा उद्देश्य क्या है। क्योंकि एक दिन क्या होना है, हमने यहाँ से सारा कुछ छोड़ छाड़ के अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास जाना है, लौट करके जाना है। तो उस समय क्या होएगा, जैसे परमेश्वर तोड़ों का दृष्टांत देता है कि स्वामी आकर क्या पूछेगा कि, है ना, उसका हिसाब मांगेगा। तो हमसे भी परमेश्वर क्या मांगेगा, ऐसे हिसाब मांगेगा कि तुम्हें मैंने किस उद्देश्य के लिए ऐसे पृथ्वी पर ऐसे तुम्हें रचा, तुम्हें बनाया, तुम्हें सृजा, है ना। तो वो उद्देश्य का हिसाब मांगेगा हमसे। तो सच में हमें क्या करना है, अपने उद्देश्य को हमेशा याद रखना है कि मेरे परमेश्वर ने मुझे किस लिए सृजा है, किस लिए बनाया है, किस लिए परमेश्वर मेरे ऊपर इतने उपकारों को करता है, किस लिए परमेश्वर मुझे हर समय संभाल करके रखता है, ताकि मैं अपने जीवन से क्या करूं, अपने परमेश्वर की क्या करूं, ऐसे महिमा करूं, है ना। जिस प्रकार हम एक वचन पढ़ते हैं कलीसिया, यूहन्ना की पुस्तक 17 का हम पढ़ते हैं 4। 17:4 में लिखा है, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। जो परमेश्वर हमें कार्य देता है, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बताते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो कार्य तूने मुझे दिया था। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने उद्देश्य में हमेशा अपने उद्देश्य को क्या रखते थे, याद। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य था पूरे जगत के लिए कुर्बान होना, पूरे जगत के लिए अपने प्राणों को देना, कष्ट को सहना, है ना, अपने शरीर पर दुख को सहना, ये प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य था, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर परमेश्वर को कह रहे हैं कि जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है ना। तो जो कार्य हमें परमेश्वर देता है करने के लिए, जिस कार्य के लिए परमेश्वर, जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने हम सबको सृजा है, बनाया है, जब हम वो कार्य करते हैं अपने जीवन में, तो उसी से क्या होती है, परमेश्वर की क्या होती है, महिमा होती है। तो सच में जिस प्रकार हम एक
हम एक पापी मनुष्य थे कलीसिया, है ना, पापी अवस्था में पड़े हुए थे, पाप में पड़े हुए थे, है ना। और अब हमें परमेश्वर से, पाप ने क्या किया था, हमें परमेश्वर से क्या किया था, ऐसे अलग किया था ना। और हम अपने आप से परमेश्वर की महिमा भी नहीं कर सकते थे। हम जब पाप में पड़े थे तो परमेश्वर, पाप ने क्या किया था, हमें परमेश्वर से क्या किया हुआ था, ऐसे अलग किया था। हम कभी भी अपने आप से परमेश्वर की महिमा भी नहीं कर सकते थे। तो सोच के देखो, इतना असंभव काम था कि सोच के देखो, वो असंभव काम को प्रभु यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा क्या किया, संभव किया, कि अपना बलिदान देकर मतलब उस कार्य को क्या किया, पूरा किया, कि आज हम क्या कर सकते हैं, अपने जीवनों से परमेश्वर की क्या कर सकते हैं, महिमा कर सकते हैं। तो जिससे हमारा क्या हुआ, ऐसे हमारे पापों को प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, ऐसे क्षमा किया। और हमारे और परमेश्वर के बीच में जो महिमा करने में बाधा उत्पन्न होती थी, उस बाधा को प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, ऐसे खत्म किया, है ना। तो आज हम परमेश्वर की क्या कर पाते हैं, ऐसे महिमा कर पाते हैं। जिस प्रकार हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, रोमियो 3 का 23 पढ़ते हैं। तो 23 में लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बता रहा है कि सबने पाप किया, जितने मनुष्य पैदा हो रहे हैं पाप से पैदा हो रहे हैं और परमेश्वर की महिमा करने से क्या है, ऐसे रहित है। और आगे लिखा है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं ना। जो प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के लिए कार्य किया, तो हम क्या होते हैं, सेंत मेंत का मतलब होता है मुफ्त में। हमने कोई कार्य नहीं किया, उस कार्य को किसने किया, प्रभु यीशु मसीह ने किया। और प्रभु यीशु मसीह ने किया ताकि हम क्या कर पाएं, अपने जीवनों से परमेश्वर की क्या कर पाएं, महिमा कर पाएं। तो सोच के देखो, जिस उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, लेकिन मनुष्य फिर भी उस उद्देश्य को पूरा नहीं करता है, तो सोच के देखो, फिर वो प्रभु यीशु मसीह का बलिदान तो ऐसे व्यर्थ ठहर रहा है ना। तो इसलिए हम सबको क्या करना है, हमेशा याद रखना है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, किस लिए हमारे परमेश्वर ने हमें सृजा है। तो कलीसिया, जिस प्रकार हम एक वचन पढ़ते हैं, भजन संहिता 8 का हम देखते हैं कि किस प्रकार दाऊद कहता है कि मनुष्य क्या है ना। जैसे हम पढ़ते हैं भजन संहिता 8 का हम पढ़ते हैं कलीसिया 4 और 5 और 6। तो यहाँ पर लिखा है, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है, तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। तो सच में कलीसिया, जो परमेश्वर, सबसे बड़ी बात ये है कि हम परमेश्वर की महिमा करने में सक्षम है। हम कर सकते हैं परमेश्वर की महिमा, क्योंकि उसने पहले से हमें ये महिमा ऐसे दी है। परमेश्वर ने महिमा करने के लिए ऐसे दिया है हमें। तो इसलिए परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर वचन बताता है कि महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है, तूने उसके पांव तले सब कुछ ऐसे कर दिया है। मनुष्य क्या है, क्या मनुष्य कुछ भी नहीं है, फिर भी परमेश्वर ने क्या किया है, उसको महिमा और क्या दिया है, ऐसे प्रताप का मुकुट दिया है। सोच के देखो कलीसिया, जो मनुष्य एक घास के समान है
है ना। दाऊद बताता है कि मनुष्य क्या है, एक घास के समान है ना। जिस प्रकार घास ऐसे जल कर राख हो जाता है, तो इसी प्रकार मनुष्य भी है। तो फिर भी परमेश्वर क्या करता है, उसकी क्या लेता है, ऐसे सुधि लेता है ना। तो इसलिए परमेश्वर क्या करता है, हमारे जीवनों में बड़े बड़े कामों को करता है, हमारे जीवन से सारी कठिनाइयों को ख़त्म करता है, बीमारियों को, हालातों को ख़त्म करता है, ताकि हम क्या करें, हम अपने जीवनों से परमेश्वर की क्या कर पाएँ, महिमा। क्योंकि परमेश्वर को पता है कि जब हम हालात में रहेंगे तो परमेश्वर की महिमा नहीं कर पाएंगे। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने जब परमेश्वर के कार्य को, सुसमाचार को सुनाना आरंभ किया, तो सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को चंगा करना शुरू किया, बीमारों को चंगा करना शुरू किया, है ना। तो हम देखते हैं दुष्ट आत्माओं वालों को आज़ाद करना शुरू किया, क्योंकि प्रभु को पता था कि अगर ये हालातों में ही पड़े रहेंगे तो कैसे परमेश्वर की महिमा करेंगे ना। तो इसलिए परमेश्वर क्यों हमारे जीवनों में बड़े बड़े कामों को करता है, क्यों हमारे जीवनों से हालातों को ख़त्म करता है, क्यों? क्योंकि हम अपने जीवनों से क्या करें, परमेश्वर की महिमा करें। और यही बात जाकर के इब्रानियों की पुस्तक में भी हमें याद करवाई गई। इब्रानियों 2 का 6 से लेके 8 में लिखा है, यही वचन लिखा है कि मनुष्य क्या है कि तो उसकी क्या लेता है, ऐसे सुधि लेता है ना। तो सच में कलीसिया, हम जितना अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को क्या करते हैं, ऐसे जानते हैं, उतना ज़्यादा हम अपने परमेश्वर को ऐसे प्रेम करते जाते हैं। हम जितना परमेश्वर को जितना उसके करीब जाते जाएंगे, उतना परमेश्वर से प्रेम करते जाएंगे, है ना। जिस प्रकार हम देखते हैं मत्ती 22 का 37-38 में प्रभु यीशु मसीह ने बताया, है ना, कि सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा क्या है। सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा ये है कि हम सारी बुद्धि से, प्राण से, सारी जान से अपने परमेश्वर का क्या करें, ऐसे प्रेम करें। सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा परमेश्वर ने हमारे लिए यही ठहराई है, मनुष्य के लिए ना। तो सच में कलीसिया, परमेश्वर का उद्देश्य हमारे जीवन में परमेश्वर की महिमा करना, परमेश्वर को हमारे जीवनों से महिमा मिले, इज्जत मिले, जलाल मिले। कभी भी हम किसी के लिए ठोकर का कारण ना बने, किसी के लिए शर्मिंदगी का कारण ना बने। परमेश्वर हम सबको ऊंचा उठाए, ये परमेश्वर का ऐसे उद्देश्य है। परमेश्वर हम सबको ऊंचा करना चाहता है, हम सबको बढ़ाना चाहता है, ताकि जब हम ऊंचा होएंगे तभी परमेश्वर की क्या होएगी, हमारे जीवनों से ऐसे महिमा होएगी। तो सच में कलीसिया, मेरा विश्वास है आज का वचन जो हमें खुदावंद ने दिया है, जिस उद्देश्य के बारे में हमें याद करवाया है, सच में हम प्रार्थना करते हैं कि हम उस उद्देश्य को कभी ना भूलें। हम याद रखें कि हमें हमारे पिता परमेश्वर ने किस उद्देश्य के लिए सृजा है, बनाया है और रचा है। तो मेरा विश्वास है कलीसिया, आज का वचन आपको बहुत सारी आशीष और बहुत सारी बरकत दे चुका है। परमेश्वर आपको बहुत सारी बुद्धि और समझ दे चुका है। परमेश्वर बहुत सारा अपने उद्देश्य में आपको बढ़ा चुका, आप ब्लेस हो चुके हो, बहुत सारा बढ़ चुके हो। यीशु मसीह के नाम से खुदावंद आप सबको बहुत सारी आशीष और बरकत दे चुके हैं यीशु के नाम से। तो हम सब अपने हाथों को उठाते हैं। स्वर्गीय पिता, तू जीवित और जिंदा और जलाली परमेश्वर है खुदा, तेरे तुल्य कोई नहीं है मेरे खुदावंद। तू महान परमेश्वर है, तू सर्वशक्तिमान जिंदा खुदा है, तू जलाली पिता परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान जिंदा खुदा। तो महान पिता परमेश्वर है, तो सर्वशक्तिमान है खुदावंद। हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर जी, तो सर्वशक्तिमान जिंदा खुदा है पिता परमेश्वर। पिता, मैं सारे बच्चों के लिए पिता परमेश्वर मैं दुआ करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ खुदावंद। पिता परमेश्वर, आज जो भूल चुके हैं, भटक चुके हैं पिता अपने मार्गों से, अपने उद्देश्यों से, खुदावंद आज तेरा पवित्र आत्मा उनको रियलाइज करवाए परमेश्वर। तेरा आत्मा उन्हें बुद्धि दे, समझ दे पिता, ताकि वो आत्मिक जीवन में बढ़े, अपने उद्देश्य में बढ़े परमेश्वर, आपकी महिमा में बढ़े परमेश्वर। हमेशा परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा करें परमेश्वर। हे पिता, मैं विश्वास करती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, तेरे बच्चों के जीवन से पिता परमेश्वर आपको हमेशा इज्जत, महिमा और जलाल मिले मेरे स्वर्गीय पिता। मैं ऐसी दुआ करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ पिता, और मैं विश्वास करती हूँ पिता, हमारी एक एक प्रार्थना का उत्तर आपने दे दिया यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की, जय मसीह की।